कल देखिए, कल राहुल गांधी आ रहे हैं और ये मार्च करेंगे, यात्रा ख़त्म होने को समापन, और ये पटना में अपने यात्रा के समापन के दौरान वो गांधी मैदान से अंबेडकर जी के तक यात्रा करें। यात्रा का कौतूहल आज से ही दिखने लगा है। आज इस मुद्दे को लेकर अपने जो बीजेपी की ओर से है, बीजेपी की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया। ये सब राजनीति की एक रणनीति के तहत ही सब कुछ हो रहा है, चाहे जिस भी हो, क्योंकि ये एक राजनीति बना दिया और हर चीज़ यहाँ पे राजनीति हो रही है, चाहे चर्चा किसी भी बात को हो। और यहाँ से देखिए कैंडल मार्च जैसे ही कार्यालय से इन्होंने निकला है, उसके बाद मेन रोड से होते राजद, और राजद ने भी अपने हल्के फुल्के विरोध, क्योंकि मेन रोड से गया वो चला गया, विरोध को जताया। कल जब राहुल गांधी जी आएंगे तो प्रशासन को सशक्त अपने आप में रखना होगा कि कोई भी चीज़ होता है, जबकि प्रशासन अगर सजग नहीं है और कुछ भी होता है तो जिम्मेदारी प्रशासन को लेना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस अनुसार गर्मा गर्मी चल रहा है लोगों के बीच, ये दिख रहा है कि कैसे कैंडल मार्च में, शांति मार्च में भी उस तरह से उबाल है, वो चाहे बीजेपी हो और राजद, तैयारियां दोनों ओर से हो रही है। न सिर्फ मार्च के रूप में बल्कि उस तैयारियां भी, आप लीजिए डंडे पे ध्यान दीजिए, ये जो झंडा लगा हुआ है, पहले एक सिंपल डंडा में झंडा हुआ, इस डंडे की मोटाई को देख लीजिए। हर कोई किस ओर से इस झंडा को यूज कर रहा है, क्योंकि वो तैयारी कर रहा है। उनके मनोदिशा को समझ लीजिए कि वो क्या हो रहा है, राजनीति, और इसे राजनीति का रूप दे रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग राजनीति में आ चुके हैं, और कल का राजनीति कहीं ऐसा ना हो कि लोकतंत्र के बजाय ईंट तंत्र और लाठी तंत्र पे बदल जाए। प्रशासन अगर सजग न रहा तो किसी भी कारवां तक गुजरेगा और फिर राजनीति का नया रूप देगा। वही कोई इसका पुतला जलाएगा, कोई उसका पुतला जलाएगा, और नई जो हमारी मुद्दे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्लान, सब गॉन, क्योंकि आम जनता हो जाएगी इसमें मौन, क्योंकि इन लोगों को तो कुछ करना नहीं है, अपने आप में करना है राजनीति। और एन केन प्रकेन सब कोई सजग है तंत्र में, अरे तुम ऐसे चाहे वैसे, दोनों हम भी जीत जाएंगे, तुम भी जीत जाओगे, और जनता को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अभी जनता बिल्कुल हट चुकी है। सिर्फ कार्यकर्ताओं का अभी चल रहा है राजनीति। इसमें जीत किसकी होगी, और जीत क्या वोट बैंक से होगी या लाठी तंत्र से होगी या ईंट तंत्र से होगी, ये फैसला कल के बाद हो जाएगा समीकरण। बातें बड़ी बड़ी, कार्य छोटी छोटी सबकी दिख रही है सड़कों पे। कोई पीएम, कोई माँ के नाम पे अच्छी बात है जो पकड़ा गया, लेकिन उसे राजनीति रंग दे दिया गया। तो कोई पहले निकाल रहा है कि हमने क्या किया। एक राजनीति के नए रूप में और नए ढर्रे में लाया जाता है, क्योंकि जब राजनीति आती है तो कई समीकरण देखा जाता है, लेकिन अभी का समीकरण सबसे घिनौना रूप ले चुका है। क्योंकि राजनीति जो शब्दों से वार होती थी, अब खुले सड़कों पे वार हो रही है, और इस वार को बचाने की ताकत तो अब उस प्रशासन को देखना होगा कितना सजग। सरकार को भी देखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं एक तरफा ढाल में लग जाए और ये विकराल रूप ले, क्योंकि ये बिहार है, लोकतंत्र की जननी माना जाता है। संविधान बचाने के लिए हर कोई आतुर रहता है यहाँ। भले हम बदहाली और निचले पायदान पे, लेकिन उस पायदान में भी हम इतने सजग हैं कि अपने संविधान की एकरूपता को बचाए रखने के लिए हमेशा सजग। लोकतंत्र के लिए, अपने अधिकारों को लड़ने के लिए हम बखूबी जानते हैं। पलायन के मुद्दों को हटाते हुए भी हम इस लड़ाई को, हर एक जनता, अभी तो कार्यकर्ताओं के दौर से लड़ा जा रहा है, लेकिन हर एक आम जनता इस पर लड़ना शुरू कर देगी। तो इस बदलाव में आपको देखना होगा कि कल भूमिका में किस तरह से लोग, किस तरह से इसमें अप्रोच, क्योंकि आम जनता इससे प्रयास करेगी कि इस लाठी डंडे की लड़ाई से तो दूर हो। नेताओं के मुंह में तो जरूर हर कोई देखना चाहेगा, कोई मोबाइल में एंट्री मारेगा तो मीडिया का तो हुजूम कल पटना केंद्रित रहेगा, न सिर्फ बिहार के मीडिया का बल्कि केंद्र की मीडिया। हर राजनीतिक पार्टियां का ध्यान रहेगा कि इस यात्रा में क्या होता है, क्या सही सलामत सब सही सुचारू से हो जाता है, या फिर कहीं विरोध तो कहीं लड़ाई झगड़े का भी लेता है। संभावना कुछ भी है, इसलिए प्रशासन से पुनः अनुरोध भी हम करते हैं कि आप सजग रहिएगा। नहीं तो अभी जो पहल हुई, अभी जो इस तरह से चल रही है, कार्यालय से निकल के फिर अपने बातों को रखने के बजाय लड़ाई झगड़ा, कहीं ये विकराल रूप न ले। इसे बचाने के लिए सजग रहना होगा और देखना होगा कि कितने सुचारू ढंग से ये अपने यात्रा को ख़त्म कर पाते हैं, और इसके बाद की रणनीतियाँ कैसे राजनीतिक पार्टियाँ करती है, ये देखने वाला होगा। क्योंकि अभी सब कुछ राजनीति में हो गया है, यहाँ तक कि स्कूल बंद कर दो, बच्चे को पढ़ाना, शिक्षक उच्छक सब लग गए हैं राजनीति करने के लिए। कोई मतलब नहीं है कि स्कूल चल रहा है नहीं चल रहा है, इसे कोई लेना देना अब नहीं है किसी को। शिक्षा कोई मतलब नहीं रख रहा है अभी हमारे मायने में। 4 महीना समझिए वही राजनीतिक चुनाव, जो पढ़े ना पढ़े बेटा जाए, बस हमें चुनाव लड़ना है, और जो भी कुछ बचे हुए हैं अपना बाकी जो तंत्र रहता है जो हमेशा, वो चलेगा ही। जनता
अपने आप को कल के भीड़ से बचा के रखिए, देखते रहिए नज़रों से, और इसके बाद तय करिए कि हम अपने बिहार के लिए क्या करना है, किसे वोट देना है, किसके साथ करना है। ये आपको खुद में अपने आप से पूछना होगा और तय करना होगा बिहार के तरक्की में आपका योगदान कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद।